राधा स्वामी। आप सभी आज हमारे सद्गुरु परम पूज्य मोहन दयाल जी के जन्म उत्सव पर आए हुए हैं। आप सभी को गुरु जी के इस जन्म उत्सव पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे गुरु जी सबको आशीर्वाद दिया करते थे, तंदुरुस्ती, मंदुरुस्ती, धनदुरुस्ती सबकी कायम रहे। जितने लोग आए हो सभी की तंदुरुस्ती, मंदुरुस्ती, धनदुरुस्ती कायम रहे और यहाँ का लाभ लेकर जाना। जो यहाँ लेने आए हो यहाँ पर सबकी झोलियाँ भर जाती हैं। ये हमारे गुरु जी का संदेश था कि जो भी आएगा वो झोली भर के ले जाएगा, लेकिन शुभ कामना के साथ जो आएगा, शुभ संकल्प के साथ जो आएगा वो झोली भर के ले जाएगा। तो अभी बहुत सारी बातें आपने सुना है कि अब अपने मन को किसी गुरु के हाथ में सौंप दो, अपनी बागडोर को गुरु के हाथ में सौंप दो, तो फिर क्या होगा, आप माला माल हो जाएंगे। अभी यही आप सुन रहे थे कि गुरु के हाथ में सौंप दो, और हम सभी ने गुरु के हाथ में अपनी बागडोर सौंप दिया तो शायद माला माल हो गए, क्योंकि जो भी कुछ दिया हुआ है वो गुरु का दिया है, हमारा कुछ नहीं। जो भी दिया है, आप लोगों का साथ जो दिया है वो गुरु का दिया हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, यहाँ पर जगह नहीं बचेगी। आते थे और थोड़ी सी खिचड़ी लेकर आते थे और सबको जरा जरा सी बांट करके और कहते थे यहाँ पर जगह नहीं बचेगी। आज भी मिश्रित से आपके लिए प्रसाद आया हुआ है, खिचड़ी का, वो गुरु जी का भोग आया हुआ है। आप सभी को खिचड़ी में मिलेगा प्रसाद। आप सभी प्रसाद लेकर जाना, लेकिन शुभ संकल्प के साथ जाना। और हमारे गुरु जी एक बात कहा करते थे, जो सत्संग के पहले आपको बताते हैं, अभी तो आप सुन ही रहे थे, गुरु जी का ही संदेश था। क्या संदेश था कि छोटा सा परिवार है हमारा, छोटा सा संसार है, घर और परिवार का। घर में नहीं है शांति तो घट में कहाँ से लाओगे। गुरु जी कहा करते थे कि पहले अपने घर के झगड़े शांत कर लो। अगर घर में शांति नहीं है तो चाहे जितनी पूजाएं करो, चाहे जितनी साधनाएं करो, और मन अशांत ही रहेगा। तो इसलिए आप सभी जितने लोग यहाँ साधना के लिए आए हो, कुछ लेने आए हो, कुछ आशीर्वाद लेने आए हो, सबसे पहला काम क्या है कि अपने घरों के झगड़े शांत करो, अपने मनों के झगड़े शांत करो, उनको ठीक करो। और अगर आपसे ना हो पा रहा हो तो ये गुरु के हवाले कर दो। आपसे जो काम ना हो रहा हो वो गुरु के हवाले कर दो, और गुरु सबको सब कुछ दे करके और उसमें भी बच जाता है। गुरु ऐसा करता है कि सब निहाल भी हो जाते हैं और तुम्हारा जितना होता है उतना का उतना ही बचा रहता है। और ना मानो तो याद करो अपनी अपनी बातें। जितने पैसे आप सभी के पास थे, जो बहुत मानने वाले हैं और बहुत दिनों से जुड़े हैं, जितने पैसे आपके खाते में थे वो उतने ही हैं। आपने घर, मकान, दुकान और सब कुछ कर लिया, बेटी बेटों की शादी कर लिया, आपके पास अब भी उतना ही पैसा है, उससे कम नहीं हुआ है। लेकिन आपकी श्रद्धा, आपकी भावना, आपके मन में शांति होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या है, हमारे गुरु जी ने कहा था कि धोखा अगर किसी को दोगे तो धोखा मिलेगा।
किसी के साथ धोखा करोगे तो धोखा मिलेगा। इसलिए किसी के चीजों को, किसी के हिस्से को आप हड़पो नहीं। आप समर्थ हो तो ये ना समझो कि हम ऐसे समर्थ हैं, वो भी किसी गुरु का आशीर्वाद है, परमात्मा का आशीर्वाद है आप पे, इसलिए आपको बहुत कुछ मिला है। आपको स्वस्थ और सुंदर काया मिली है, ये भी परमात्मा का आशीर्वाद है। कोई ना कोई आपका आराध्य रहा होगा जिसकी वजह से आपको कुछ मिला हुआ है। ऐसे कुछ नहीं मिलता है। जो भी इस संसार में आप चाहते हो कि हमको मिलेगा, उसको बोना पड़ता है, उसको बिखेरना पड़ता है। जो आज तक बोया गया था वो कट रहा है। जो गुलाब बोया था उसको बहुत सारे गुलाब मिल गए हैं, और जिसने कांटे बोए थे उसको कांटे मिल गए हैं। और जो अभी बोया जा रहा है वर्तमान में, वो भविष्य में मिल जाएगा। तो इसलिए आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। और हमारे गुरुजी कहा करते थे कि पॉजिटिव विचारधारा रखो, सकारात्मक विचारधारा रखो, इसके बाद कोई पूजा करो। आप पूजा तो कर रहे हैं, सोचते हैं कि यहाँ चले जाएंगे, वहाँ भंडारा कर लेंगे, कहीं कोई मूर्ति को ला करके सिंहासन में कैद कर देंगे। ये सब क्या है? ये आपकी कमजोरी है। और आपका मन निर्मल हो जाए, आपका मन साफ हो जाए, तो फिर परमात्मा वहीं विराजमान होता है जहां आप रहते हो। परमात्मा अपना कदम वहीं रख देता है। और चाहे इस तरह से कह लो कि गुरु की कृपा जहां खड़े होते हो वहीं गुरु की कृपा होने लगती है। आपके कदमों के साथ में गुरु कदम रख देता है। जब आप एक कदम इधर बढ़ाते हो तो गुरु 100 कदम रख करके आ जाता है, आपके मन को साफ करने के लिए, आपके घर को पवित्र करने के लिए, आपके धन को पवित्र करने के लिए कोई ना कोई आयाम रच देता है। कुछ ना किसी को भेज देता है कि आपका धन पवित्र हो जाए। जो आप कमाते हो 100% आपका धन पवित्र नहीं होता है, इसीलिए 10% वो निकाल लेता है किसी न किसी रास्ते से कि आपका धन पवित्र हो जाए, आपका मन पवित्र हो जाए। तो फिर क्या होगा? मन पवित्र हो जाएगा तो आपका मन परम हो जाएगा और फिर परमात्मा से आपका मिलन हो जाएगा। तो थोड़ी सी बात है कि गुरु के ऊपर निष्ठा और विश्वास रखो। बिन प्रतीत न होए प्रीति, और बिना प्रीति नहीं होए दृढ़ाई। बिना प्रीति के मन दृढ़ नहीं होता है। और दृढ़ संकल्प हो तो हम कुछ भी करने के लिए जो रोज कहते हैं वही हमारे जीवन में होने लगता है। रोज जो विचार करते हैं, रोज कुछ ना कुछ हम कह देते हैं कि ऐसा कर लेंगे, तो थोड़ा सा समय लगता है। बीज डालो और जितना उसका समय होता है कि वो अंकुरित होगा और फलेगा और फिर फल उसका आपको मिल जाएगा। तो जैसा जैसा आप बोलते हो, अपने मन के खोपड़े में जैसा बोलते हो वैसा ही आपको आवाज मिलती है। कोई खाली मंदिर में जा करके और हर हर महादेव बोलता है तो वही आवाज मिलती है। तो जो भी हम बोलते हैं हमको वही मिलता है। इसलिए जैसी हमारी भक्ति होती है वैसी हमारी शक्ति होती है। जैसा हमारा ख्याल होता है वैसा हमारा हाल होता है। तो हमको अपना अच्छा ख्याल करना चाहिए, अच्छे कार्य करना चाहिए, ईमानदारी से अपने संसार के कार्य ईमानदारी से करना चाहिए। संसार के कार्य तो करना पड़ेगा, क्योंकि रोटी खानी है तो रोटी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो वो भी ईमानदारी और पवित्रता से। ईमानदारी और पवित्रता हमारे स्वभाव में होना चाहिए, हमारे खाली वचन वाणी में नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा हमारे सदगुरु का
संदेश रहा है और उन्हीं का संदेश हम देते हैं। हमारे पास अपना कुछ नहीं है, हमारे पास गुरु की ही वाणी है। उसी वाणी को हम दोहरा देते हैं कि आप लोगों तक पहुंच जाए, और सारी कृपा उन्हीं की है। तो उन्हीं की कृपा से हम कह देते हैं, उन्हीं का आशीर्वाद आपसे कह देते हैं, क्योंकि उनका संदेश है कि आप सुखी रहो, प्रफुल्लित रहो। तो ऐसा हम भी कह देते हैं कि गुरु की वाणी है, आप सुखी रहो लेकिन शुभ संकल्प करो। राधा स्वामी।